वो 200 रुपये मांगते पलंग, कभी 250 मांगने लगता है। और क्या नहीं यहाँ पे लगाने नहीं, पुलिस को भेजता है पलंग पर। ठेकेदार बोलता है जी अगर बाजार लगाओगे तो हाथ पैर तोड़ दो, 200 रुपये 180 रुपये मांगता है। और कभी ये कुछ ये लेडीज की कोई इज्जत ही नहीं है, उठा के फेंक देते हैं पलंग। ये तरीका है? ये बताओ। जब सरकार हमें हर तरीके की हेल्प देने को तैयार है, 10 रेडी पटरी वालों को 10,000 रुपये का तक का लोन सरकार दे रही है, तो हमें निःशुल्क क्यों नहीं कर सकती सरकार। और कोई जनप्रतिनिधि आया ना, कोई सिंचाई विभाग का अभी तक अधिकारी आया। हम कर रहे हैं, हम सप्ताह में 1 दिन बैठते हैं, वो भी 8 घंटे के लिए। तो हमसे क्यों शुल्क लिया जा रहा है? हम हमारी मांगे पूरी करो, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें हम मलकपुर चुंगी स्थित गंगोत्री भवन सिंचाई विभाग के ऑफिस में, और आपको यहाँ पर बता दें जो बुध बाजार के व्यापारी हैं, यहाँ तक जो साप्ताहिक बुध बाजार लगता है उसके जो व्यापारी हैं, फड़ व्यापारी है, वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं उनकी मांग। और यहाँ पर जो बुध बाजार के जो व्यापारी है, हमारे साथ बुध बाजार सेवा समिति के अध्यक्ष रजनीश सैनी जी और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे, कब से धरना चल रहा है, किस तरह का धरना है? हमारा धरना ये सर कल से शुरू हुआ था। हमारा धरना क्या, भूख हड़ताल है। 5 व्यक्ति इसमें जो पूर्ण रूप से भूख हड़ताल, ठीक है जी, सिर्फ पेयजल पर हम आधारित हैं। हमारी मांग ये है कि जब सिंचाई विभाग किसी भी रेडी पटड़ी वाले से या चाट बाजार से या फल बाजार से या कपड़ा बाजार से कोई रेवेन्यू नहीं ले रहा, जो प्रतिदिन अपने काम कर रहे हैं, हम सप्ताह में 1 दिन बैठते हैं, वो भी 8 घंटे के लिए। तो हमसे क्यों शुल्क लिया जा रहा है? हम चाहते हैं कि हमारा शुल्क माफ हो। जैसे वे फ्री में बैठे तो ऐसे ही हम भी फ्री में बैठे। जब उनसे शुल्क लिया जाएगा तो हम भी शुल्क दे देंगे। हमें कोई आपकी बात सुनने के लिए कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी आया? ना कोई जनप्रतिनिधि आया, ना कोई सिंचाई विभाग का अभी तक अधिकारी आया है मेरे पास में, ठीक है। और मैं अपनी भूख हड़ताल, मेरी समिति मेरी साथ खड़ी है, और मैं तब तक अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा जब तक मेरी मांग नहीं मानी जाती है। भूख हड़ताल पे कौन कौन लोग बैठे हैं आपके साथ? भूख 5 सदस्य है, मेरी खुद मैं हूँ और एक मेरे रामानंद कौश्यप है। आपकी टीम के 5 सदस्य बैठे हैं जी। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे सिंचाई विभाग के अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से, क्या मांगे सरकार से आप? सर हमारी मांग यही है कि जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, तो गरीब निहायत लोग हैं, निहायत गरीब लोग हैं, जो कि कोरोना काल से अपनी दयनीय स्थिति और रोजगार कम होने के कारण भूखे कगार पर आ चुके हैं। और हमारी मांग ये है कि सरकार हमें निःशुल्क बैठाए। जब सरकार हमें हर तरीके की हेल्प देने को तैयार है, 10 रेडी पटरी वालों को 10,000 रुपये का तक का लोन सरकार दे रही है, तो हमें निःशुल्क क्यों नहीं कर सकती सरकार। और जब हम पिछले 20, 30, 40 सालों से निःशुल्क बैठ रहे हैं, 2-4 सालों से ही हमारे ऊपर एक टैक्स के रूप में एक ठेका प्रथा लाद करके। किसने लगाया ये टैक्स? आप ये सिंचाई विभाग ने ठेका प्रथा के माध्यम से ठेका प्रथा खत्म कर दी गई थी, जिस तरह से आपने पहले ही बंद रखा था बाजार। ठेका प्रथा खत्म हमें कहा था, हमने ठेका निरस्त कर दिया और हम आप लोगों को दे दिया गया है। वो एक प्रकार का लॉलीपॉप था, और पुराने ठेके के आधार पर हमें रिन्यू बता दिया गया, जिसके आधार पर हमने उसको जमा किया बशर्ते। और ना तो हमें कोई कमी बताई और कि हमें किस कमी पे हमें हटाया गया, और जिसको निरस्त किया था उसे बहाल किस कंडीशन पे कर दिया। कोई रूल रेगुलेशन इनके अपने ही बन रहे हैं, अपने आप ही जो है ये निरस्त कर रहे हैं अपने। जिसको पहले दिया दोबारा उसी को दे दिया? दोबारा भी उसी को दे दिया। क्या बोलता है वो ठेकेदार आके वहाँ पर? वो ठेकेदार बोलता है जी अगर बाजार लगाओगे तो हाथ पैर तोड़ दो, 200 रुपये 180 रुपये मांगता है। और हम ये कहते हैं जो लॉलीपॉप हमें पिछले सप्ताह दिए, पिछली बार जो लॉलीपॉप दिया गया था वो 2-4 हफ्ते के लिए दिया गया था कि 2-4 हफ्ते तुम व्यवस्था बना लो और ये शुल्क जमा कर दो, फिर आपका माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, महिलाएं भी यहाँ पर हैं जो कि वहाँ फड़ बाजार जहाँ पे लगता है वहाँ पर बैठती हैं। तो जो ठेकेदार है वो आपके पास लोग पैसे मांगने आते हैं? आते हैं सर मांगने के लिए पैसे, वो 200 रुपये मांगते पलंग, कभी 250 मांगने लगता है। और क्या नहीं यहाँ पे लगाने नहीं, पुलिस को भेजता है, पलंग पलट दिए, वो काट दिया, चालान काट दिया हमारा। 10 बजे तक रात को पुलिस भेज दी उसने। तो गरीब आदमियों को तो कुछ तो मसला हल करेंगे, ऐसे बड़े आदमियों को तो चलते रहेगी। तो आपने यहाँ के जो विधायक हैं या फिर कोई अधिकारी या प्रशासन के, उनसे मुलाकात नहीं करी? आगे आ जाओ। गरीब आदमी को पैसे देगा कि कमाएगा, क्या करेगा ये बताओ। और कभी ये कुछ ये लेडीज की कोई इज्जत ही नहीं है, उठा के फेंक देते हैं पलंग। ये तरीका है? ये बताओ। पुराने कपड़ों में कितना कमा लेगा आदमी? फेरी कर करके पुराने कपड़े लाते हैं और उसमें कमाते हैं, क्या कमा लेगा? तो बिल्कुल ये जो साप्ताहिक में जो आपको टैक्स लिया था माफ होना चाहिए। हाँ जी, फ्री होना चाहिए। जब सब फ्री कोई नहीं देता ना, तो यहाँ हम देने के नहीं बिल्कुल भी। बुध बाजार में जब रुड़की में वाले इंसान, हम मेहनत जो कमाएंगे उन्हें दे देंगे, हमारे बच्चे क्या खा लेंगे, हम क्या और 2-4 रुपए का बिकते हैं। देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, जो व्यापारी हैं, फड़ बाजार में बैठते हैं, जब साप्ताहिक
बंदी होती है बुधवार को, वहाँ पर ये अपना बाजार सजाते हैं। लेकिन 2 सप्ताह से इनकी बाजार बंद है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इनकी रोजी रोटी का सवाल है और जो ठेका प्रथा है वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। शासन और प्रशासन को इनकी मांगे माननी चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो।